Assalamu alaikum. We were discussing about the causes of edema. We discussed increased hydrostatic pressure in previous part. सेकंड कॉज थी हमारे पास रिड्यूस्ड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम हाइपोप्रोटीनीमिया भी कहते हैं। ठीक है। सो द एल्ब्यूमिन अकाउंट्स फॉर 1/2 ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। अब एल्ब्यूमिन किसी वजह से कम होती है, मे बी ड्यू टू loss from circulation or maybe it is not synthesizing in adequate amount। इन दोनों रीजंस की वजह से ऑस्मोटिक प्लाज्मा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब एक सिंड्रोम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी बिकम लीकी, जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन इंक्लूडिंग एल्ब्यूमिन पास आउट होना शुरू हो जाती हैं थ्रू यूरिन, यानी लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम सर्कुलेशन। ये पॉइंट हो गया लॉस फ्रॉम सर्कुलेशन का। इसके अलावा दूसरा पॉइंट था नॉट सिंथेसाइज्ड। हमने ये देख लिया ना कि सर्कुलेशन से लॉस किस तरह होगी। एक ये हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम देख ली। अब ये सिंथेसाइज क्यों नहीं हो पा रही? कोई समझ लें कोई सीवियर लिवर डिजीज़ हो गई लाइक सिरहोसिस, या फिर प्रोटीन जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में बंदा नहीं ले रहा, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन है। इसकी वजह से इन दोनों की वजह से जो है एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी। अब प्लाज्मा प्रोटीन लेवल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल डिक्रीज होने की वजह कोई भी हो, इफेक्ट होता है एडीमा। डिक्रीज इन इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, रीनल हाइपोपरफ्यूजन, रीनल हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी एंड सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। अब चाहे साल्ट एंड वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाए, चाहे साल्ट एंड वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाए टू कंपनसेट, बट प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो कम ही रहेगा। इवन एडिमा को मज़ीद वर्स कर देगा। प्लाज्मा वॉल्यूम क्यों कम है, वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि प्राइमरी डिफेक्ट तो लो सीरम प्रोटीन था ना, कि प्लाज्मा प्रोटीन लेवल ही कम है, वो था। तो जब तक वो परसिस्ट है तब तक सोडियम और वाटर रिटेंशन से रीनल परफ्यूजन इम्प्रूव नहीं होगी। इसकी समरी भी देख लेते हैं ब्लॉक से। रिड्यूस्ड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रोटीन, इसे हाइपोप्रोटीनीमिया भी कहते हैं। वो किस वजह से हो रही है? प्रोटीन लूजिंग ग्लोमेरुलोपैथीज, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसकी हमने अभी बात की है। इसके अलावा लिवर सिरोसिस, एसाइटिस, इसे भी डिस्कस किया है, या फिर मेल न्यूट्रिशन, इसे भी डिस्कस किया है, या फिर प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोएंट्रोपैथी। ठीक है। जो भी वजह हो, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल डिक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन।
lymphatic obstruction. लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है कि वेसल से जो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला गया है उससे ड्रेन बैक करना इनटू वेसल्स, ठीक है। ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है, मतलब उसे कलेक्ट करके दोबारा ड्रेन आउट करना वेसल में। लेकिन अगर किसी इन्फ्लेमेटरी या फिर किसी नियोप्लास्टिक कंडीशन की वजह से ना कोई लोकलाइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है लिम्फेटिक सिस्टम में, localized obstruction हो रही है, then it will impair the lymphatic drainage, which results in lymphedema. हम देख लें, जैसे एक ना पैरासाइटिक इन्फेक्शन होती है फिलेरियसिस, दिस कैन कॉज एडिमा ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसे कहा जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है एलिफेंटियासिस। और ये इन्फेक्शन एडिमा कॉज कैसे करती है? बाय प्रोड्यूसिंग inguinal lymphatic and lymph node fibrosis. इसके अलावा कैंसर लाइक ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में ना सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, and causes edema of overlying skin. अब the skin of affected breast has a characteristic appearance which is finely pitted. Finely pitted appearance which is termed as pear, not pear,
जिस टर्म टेस्ट POD ऑरेंज, ये एक ना फ्रेंच टर्म है, मीनिंग ऑरेंज पील। जैसे आपने ऑरेंज की स्किन देखी होगी, ऑरेंज की पील देखी होगी, उसकी आउटर कवरिंग देखी होगी, उसके ऊपर एक डॉट डॉट से होते हैं, पीटेड सी सरफेस होती है ना, उस तरह की स्किन हो जाती है अफेक्टेड ब्रेस्ट की इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओके, सो बिसाइड्स दिस another case of lymphedema is complication of therapy. ब्रेस्ट कैंसर की जो पेशेंट थेरेपी ले रही है बाय अंडरगोइंग एक्सिलरी lymph node resection or irradiation means exposure to radiations, ये दोनों ही लिम्फेटिक सिस्टम को डिसरप्ट करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और लिम्फेटिक ड्रेनेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। resulting in severe lymphedema, ऑफ आर्म। अब इसकी समरी को भी ब्लॉक से देख लेते हैं। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की हमने बात की थी और वह किस वजह से हो सकती है, किसी इन्फ्लेमेटरी केस में या नियोप्लास्टिक या फिर कोई पोस्ट सर्जिकल कंडीशन की वजह से या फिर पोस्ट इरेडिएशन यानी एक्सपोजर टू रेडिएशन के बाद वाली सिचुएशंस। ठीक है, जैसे हमने देखा है इधर। रिमेनिंग कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।